दोस्तों स्वागत है आपका एडवांस नॉलेज शो पर। दोस्तों भारत आजकल स्पेस के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। आपने हाल ही में चंद्रयान 3 सक्सेस का जश्न पूरे देश में देखा होगा। इसके तुरंत बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। इसरो की यह घोषणा क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों इसरो एक और मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसके बाद भारत दुनिया के इतिहास में अमेरिका व चाइना के बाद तीसरे देश बन जाएगा जिसने यह लक्ष्य प्राप्त किया हो या स्पेस के क्षेत्र में ही यह मुकाम हासिल किया हो। आखिर इसरो का यह मुकाम है क्या, चलिए जानते हैं। दोस्तों इसरो के चीफ ने ऐलान किया है कि सितंबर माह के फर्स्ट वीक में एक मिशन सूर्य पे भेजा जाएगा, जिसका नाम होगा आदित्य L1 मिशन। सूरज की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। मिशन के लॉन्चिंग की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। यह सितंबर माह के फर्स्ट वीक में लॉन्च किया जा सकता है। आखिर यह आदित्य L1 मिशन सूर्य पे करेगा क्या, यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्यों है? दोस्तों ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज तक बहुत ही कम देश हैं जो सूरज पे अपना कोई मिशन भेज पाए हैं। दुनिया में केवल अमेरिका व चाइना ने इससे पहले सूरज पे कोई मिशन भेजने का साहस किया है। अब भारत इस मिशन को अंजाम देकर दुनिया में और देश में इतिहास रच देगा। आखिर आदित्य L1 के मिशन पे क्या क्या काम होंगे और कौन कौन से बड़ी अपडेट इस समय चल रही है। दोस्तों आदित्य L1 के मुख्यतः 3 से 4 काम होंगे, जिसको हम यहाँ डिटेल में जानेंगे। इसका पहला काम यह होगा कि यह सूरज से निकलने वाली गैसों का अध्ययन करेगा। वह दूसरा काम यह होगा कि सूरज पर उठने वाले सोलर फ्लेम व सोलर स्टॉर्म की स्टडी करेगा और इन सोलर फ्लेम व स्टॉर्म को धरती पर कैसे प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेगा। तीसरा सबसे बड़ा काम यह होगा कि सूरज के साल भर के 12 महीनों में धरती से कैसे व्यवहार करता है, किस प्रकार से रिएक्शन करता है, इस पर यह मिशन पूर्ण रूप से स्टडी करेगा। इसके अलावा भी चौथा काम यह होगा कि सूरज के ऊपरी सतह की स्टडी करेगा व इसके अंदर के किस प्रकार की लेयर है, इसकी भी स्टडी आदित्य L1 मिशन में होगी। मिशन इतना एडवांस होगा कि आने वाले समय में देश और दुनिया में इसकी चर्चाएं सुनने को मिलेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सूरज पर आज तक केवल 2 ही देश मिशन क्यों भेज पाए हैं, बाकी देशों ने मिशन भेजने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सूरज के पास मिशन भेजना हद से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यदि सूरज के ज़्यादा नज़दीक कोई उपकरण भेजेंगे तो अपनी ग्रेविटी के कारण यह उन यंत्रों को या उपकरणों को जला देगा या अपनी ग्रेविटी के कारण अपनी ओर खींच लेगा। दूसरी मुश्किल यह है कि ऐसे उपकरण जो सूरज की स्टडी करते हैं उनको बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। यह दुनिया के बहुत ही कम देश कर पा रहे हैं और यह बहुत ही रेयर मात्रा में मिलते हैं। सूरज से निकलने वाली गर्मी सोलर फ्लेम जो आपके नॉर्मल उपकरणों को चुटकी भर में तबाह कर सकती है। सूरज पर जाने के लिए स्पेशल प्रकार के उपकरण बनाने होंगे, जिसमें बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। वह इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसलिए दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं जो इन मिशनों को अंजाम देते हैं। भारत अपना आदित्य L1 मिशन भेजकर यह दुनिया में अपना नाम कर देगा। आखिर भारत आदित्य L1 को कैसे मैनेज करेगा? भारत इसके लिए पृथ्वी व सूरज के बीच एक ऐसा पॉइंट जिसे L पॉइंट कहते हैं, उस पर अपने आदित्य स्पेसक्राफ्ट को स्थिर करेगा। L का मतलब होता है लंगराज पॉइंट। दोस्तों पृथ्वी व सूरज के बीच में 5 ऐसे L पॉइंट की खोज की गई है, जिसे हम L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट कहते हैं। आप इन पॉइंटों को स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम L1 पॉइंट पर अपना आदित्य L1 को स्थापित करने जा रहे हैं। दरअसल L1 पॉइंट पर पृथ्वी व सूरज का ग्रेविटी लगभग बराबर हो जाती है। इस L1 पॉइंट से न तो पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती और न ही सूरज किसी स्पेसक्राफ्ट को अपनी ओर खींच सकता। यानी यह एक न्यूट्रल जोन है जिसमें आदित्य L1 स्थिर हो जाएगा और अपनी स्टडी व रिसर्च का काम पूर्ण रूप से करता रहेगा। इसीलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। आने वाले समय में भारत यह मिशन सफल हो जाएगा तो आने वाले समय में L2, L3, L4, L5 जैसे मिशन भी भेज सकता है।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।